Good morning, dear students. Last time we have completed with the part of flower. Today we are moving towards one more portion of this chapter, and that is the last part of the chapter. You can see over here, semi-technical description of a typical flowering plant. मतलब अगर आप किसी एक फ्लावरिंग प्लांट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं इन अ शॉर्ट वे, इन अ ब्रीफ, लेकिन उसमें भी उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो सारे कवर अप होने चाहिए, उस हिसाब से अगर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। सेमी टेक्निकल इसलिए कि यहाँ पे सिर्फ हम मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनाटॉमी ऑफ द प्लांट, दैट्स व्हाई इट इज सेमी टेक्निकल। ओके, लेट्स लुक इनटू द डिटेल्स। यहाँ से नीट में क्वेश्चंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, सो बी अलर्ट प्लीज। सबसे पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन? तो यहाँ पे यू कैन सी द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विथ इट्स हैबिट, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो पूरे प्लांट को यहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले उसके हैबिटेट के बारे में, हैबिट के बारे में लिखते हैं, देन उसका डिस्क्रिप्शन हम जो देते हैं दैट इज अबाउट द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। हैबिट या हैबिटेट में क्या आएगा, तो वेयर द प्लांट्स आर नेचुरली ऑब्जर्व्ड, कहाँ पे ये पाए जाते हैं, विच एनवायरमेंटल कंडीशंस आर फेवरिंग द ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट। फिर है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, तो प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स है उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब कौन कौन से पार्ट्स, तो रूट, स्टेम, लीफ, ये तीनों जो है दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स। उसके अलावा अगर कुछ है तो वो भी यहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में डिस्क्राइब किया जाएगा। एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स में जो फ्लावर है, इनफ्लोरेसेंस से लेके गायनेशियम तक जितना भी कुछ आप पढ़े हैं, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। Then it is followed by floral diagram at the end and floral formula. तो ये पूरा राइट अप देने के बाद, ये पूरी स्टोरी लिखने के बाद आपको एक फॉर्मूला देना है और एक डायग्राम ड्रॉ करना है। द फॉर्मूला विच इज रिप्रेजेंटिंग द फ्लावर, यू कैन सी ओवर हियर, ये फॉर्मूला है, ओके, और ये फ्लावर का डायग्राम है, ओके। तो जैसे यहाँ पे आपको मस्टर्ड प्लांट के लिए दिखाया गया है, ब्रासिकेसी फैमिली के लिए, ओके, लेकिन इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ओके। यू हैव बीन आस्क्ड टू लर्न 3 फैमिलीज, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि ये यहाँ पे क्या ड्रॉ किया हुआ है और इस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, ओके। दैट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू पीपल, ओके। सो लेट्स एंटर into the details of this floral formula, क्योंकि वेजिटेटिव डिस्क्रिप्शन है वो सब हम पढ़ चुके हैं आगे इस चैप्टर में। इवन फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इन सेपरेट वे। यहाँ पे इन सभी चीजों को यूनाइट करके हमें देखना है, ओके। तो यू कैन सी ओवर हियर, फाइन। तो symbols which are used in floral formula, यहाँ पे एक फॉर्मूला आप देख रहे हैं, दैट इज ऑफ मस्टर्ड प्लांट। उसमें ये सभी सिंबल्स हैं कि इसमें से कुछ सिंबल्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। ये सभी सिंबल किसी एक फॉर्मूला में कभी एक साथ यूज नहीं हो सकते हैं, ओके। यू कैन सी, अगर फ्लोरल फॉर्मूला में इट इज प्रेसिडेड बाय बी आर, अगर यहाँ सबसे आगे जहाँ पे अभी कर्सर है अगर वहां पे बी आर लिखा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड ब्रैक्टिएट फ्लावर। मतलब उस फ्लावर में ब्रैक्टिएट्स आपको देखने मिल रहे हैं, ब्रेक्स आपको देखने मिल रहे हैं। ब्रेक्स ये हम पढ़ चुके हैं। ब्रेक्स का मतलब है स्मॉल लीफ लाइक अपेंडेजेस, लीफी अपेंडेजेस जस्ट बिलो द थैलेमस, ओके। ये लास्ट लीव्स रहते हैं, उसके बाद फिर फ्लावर डेवलप होता है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रैकेट्स, और उसका जो सिंबल है दैट इज बी आर,
Then come to the second symbol, K. K stands for calyx. Okay, K stands for calyx. C. Calyx मतलब ये हमें पता है, that is sepals wall. फिर है corolla. ओके, उसका जो सिंबल है दैट इज C. ओके, कैलिक्स भी C से शुरू हो रहा है, कोरोला भी C से शुरू हो रहा है, तो फिर सिंबल याद कैसे रखना है? तो यहाँ पे कैलिक्स जब हम बोलते हैं, एट दैट टाइम प्रोनाउंसिएशन इज K. ओके, कैलिक्स, तो इसलिए यहाँ पे हमने K यूज किया है, और ये है कोरोला का C. देन पेरियंथ, जहाँ पे कैलिक्स और कोरोला दोनों सेपरेट नहीं है, दे आर यूनाइटेड. यूनाइटेड मतलब ऐसे फ्यूज हो चुके हैं कि सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं हम उसको, तो दैट इज कॉल्ड पेरियंथ. ओके, उसका सिंबल है P. देन एंड्रोशियम, उसका सिंबल है A. ये बहुत इजी है याद रखने. देन गाइनोशियम, उसका सिंबल है G. लेकिन गाइनोशियम में भी दो है ऐसे, सुपीरियर ओवरी एंड इंफीरियर ओवरी. तो सुपीरियर ओवरी जो है उसका सिंबल अगर आपको रखना है यहाँ पे, तो यू हैव टू ड्रॉ अ प्लेटफॉर्म बिलो द G एंड देन यू हैव टू मार्क द G. तो G के नीचे एक अंडरलाइन करनी है. ओके, अंडरलाइन मतलब ये प्लेटफॉर्म को हाईलाइट कर रहा है. इसका मतलब ये है कि ओवरी सबसे ऊपर है, सुपीरियर है. अगर आप G के ऊपर एक बार का साइन करते हैं, ओके, देन इट इज कॉल्ड इंफीरियर ओवरी, क्योंकि ओवरी यहाँ पे नीचे है. ओके, ये थैलेमस का हाइट दिखाया है, सिंबलाइज किया गया है, उसके नीचे ओवरी है. फाइन, तो इट इज इंफीरियर ओवरी. देन अगर आपका फ्लावर यहाँ पे जो है वो मेल फ्लावर है, तो फिर सिर्फ मेल का साइन करना है, ये भी यूनिवर्सल साइन है. अगर फीमेल फ्लावर है तो सिर्फ फीमेल का साइन करना है. ओके, ये भी एक यूनिवर्सल सिंबल है, सभी जगह पे एनिमल्स के लिए भी यूज होता है. अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, यू कैन सी ओवर हियर, बाइसेक्सुअल के लिए मेल फीमेल का कंबाइन सिंबल यहाँ पे किया गया है. फाइन, अब ये देखिए, ये समझना है, अगर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है. एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या है? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. तो अगर किसी फ्लावर को मोर देन वन प्लेन में हम इक्वल टू हाफ में काट सकते हैं. इफ वी कैन सैंक्शन द फ्लावर इन मोर देन one plane, okay, more than one plane in two equal halves, okay, then it is called actinomorphic. condition ये है कि जो कट लाइन जो बन रही है, that must pass actually from the center. okay, तो ऐसे फ्लावर को हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं. तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए आप देखिए, उसको रेडियल सिमेट्री बोला जाता है, और रेडियल सिमेट्री के लिए यहाँ पे सर्कल किया गया है, बीच में प्लस का साइन है. प्लस का साइन मतलब मोर देन वन प्लेन. ओके, मोर देन वन प्लेन. ओके, एक से ज्यादा प्लेन में आप उसको कट कर सकते हैं. दूसरा एक फ्लावर होता है दैट इज जाइगोमॉर्फिक. ओके, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के लिए आप देखिए, ये परसेंटेज का साइन बना है. परसेंटेज का साइन का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको एक साइड में ही सेंटर में से अगर आप कट कर सकते हैं, यू विल हैव टू इक्वल हाफ्स, ओके, ऑन द लेफ्ट एंड राइट ऑफ दैट. तो दैट इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक. ओके, बहुत अच्छे से सिंबल्स को यूज किया गया है. फ्यूजन, जैसे हम बोलते हैं सिन कार्पस, ओके, ऐसे वर्ड्स जो हम यूज करते हैं. ओके, कार्पेल्स फ्यूज्ड है, एंड्रोशियम फ्यूज्ड है. ओके, उसके लिए ब्रैकेट का साइन किया जाता है. ब्रैकेट सिंबलाइज करता है यूनिटी को. ओके, इसीलिए फ्यूजन को दिखाने के लिए ब्रैकेट का साइन है. एडेशन, एडेशन का मतलब होता है अगर एक वॉल दूसरे वॉल के साथ अटैच्ड है, जैसे कि कैलिक्स है वो कोरोला के साथ अटैच्ड है, या तो फिर कोरोला है जो एंड्रोशियम के साथ अटैच्ड है. ओके, तो उन दोनों के बीच में आपको ब्रिजिंग दिखाना पड़ेगा. तो ये ब्रिज का सिंबल एडेशन को दिखाने के लिए है. सो इन दैट वे यू आर हैविंग डिफरेंट सिंबल्स फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस. ओके, तो ये सिंबल्स आपको याद रखना है, कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है. इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर. ओके, बहुत तो ऐसे हैं कि जिसमें आप स्पेल आउट जो कर रहे हैं वही उसका सिंबल है. मेल फीमेल का जो सिंबल है दैट इज यूनिवर्सल. बायसेक्सुअल का जो सिंबल है दैट इज अगेन यूनिवर्सल. सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी के बारे में अगर डेफिनेशन याद है, यू कैन इजीली मेक द सिंबल. ओके, एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक के बारे में भी आपको इजीली याद रह सकता है. फ्यूजन और एडिशन के बारे में भी आपको याद रह सकता है. सो सिंबल्स आर वेरी इजी.
तो यहाँ पे जैसे दिखाया है कि सिंबल्स को कैसे यूज किया गया है, फाइन। तो इसी को हम आगे देखने वाले हैं अभी। ओके, सो इन फ्लोरल फॉर्मूला fusion is indicated by enclosing the figure within bracket and addition by a line drawn above the symbols of the floral parts। ये अभी मैं आपको समझा चुका हूँ। Floral formula also shows cohesion and adhesion within the parts of the walls and in between the walls। okay, तो cohesion दिखाता है, that is fusion, adhesion दिखाता है, that is connection between the two walls। okay, calyx और corolla के बीच में क्या relation है, क्या if they are fused। अगर कोरोला या एंड्रोशियम, कोरोला एंड एंड्रोशियम एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है तो फिर उसको बोला जाएगा एडिशन। The floral diagram gives information about the number of the parts of a flower, their arrangement and relation। आप जब फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो फ्लोरल डायग्राम में से आपको पता चल सकता है कि ये जो सेपल्स, पेटल, एंड्रोशियम और गाइनेशियम, ये इस फ्लावर में कितने हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है, उनके बीच में रिलेशन क्या है, एवरीथिंग यू कैन नो जस्ट बाय फ्लोरल डायग्राम। और अगर उसमें आप सेंस और फ्लेवर ऐड कर देते हैं ऑफ द फ्लोरल फॉर्मूला तो फिर एंटायर स्टोरी रिवील हो जाती है। ओके, दोनों जो भी कैरेक्टर्स हैं दोनों साथ मिलके हमें बता सकते हैं। So some of the important families of the plant kingdom you are going to learn। okay, so the first family is Fabaceae family। okay, so Fabaceae family के बारे में आप suppose you have been asked to write about Fabaceae family, तो फिर आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे जैसे एक्सप्लेन किया गया है उसी वे में। ओके, आपको कुछ नया जोड़ना नहीं है यहाँ पे और ना ही कुछ यहाँ से आपको एलिमिनेट करना है। ओके, बिकॉज इट इज रिटन इन प्रिसाइज्ड वे। ओके, सो दिस फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड पेपिलियोनेडी। याद करिए जब हम एस्टिवेशन के टाइप्स पढ़ रहे थे उसमें एक फोर्थ टाइप का जो एस्टिवेशन था दैट इज वेक्सिलरी टाइप ऑफ द एस्टिवेशन, उसमें लिखा था ब्रैकेट करके इट इज आल्सो कॉल्ड एज पेपेलियोनेसियस एस्टिवेशन। तो ये वही फैमिली है पेपिलियोनेडी। ओके, पेपिलियोनेडी अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज पेपिलियोनेडी फैमिली व्हिच इज अ सब फैमिली ऑफ द लेग्यूमिनोसी फैमिली। ओके, तो ये लेग्यूमिनोसी फैमिली की सब फैमिली है फेबेसी। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको डिस्क्रिप्शन कैसे शुरू करना है। तो जब भी किसी फैमिली के बारे में पूछा जाए तो उसका जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है वो, देन हैबिटेट, तो हैबिटेट यहाँ पे सेकंड लाइन में आ गया है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड लिख दिया तो फिर कोई एनवायरमेंटल कंडीशन वगैरह रहने लिखने की होती ही नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब हर कंडीशन में फेबेसी फैमिली के प्लांट्स आपको देखने मिल सकते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स फिर बाद में आपको एक्सप्लेन करने हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द फैमिली फॉलोड बाय हैबिटेट और उसके बाद वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं तो उसमें टाइप ऑफ प्लांट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टाइप ऑफ प्लांट। तो प्लांट किस टाइप के हो सकते हैं इस फैमिली में? तो यू कैन सी ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ये इन तरह के प्लांट इस पर्टिकुलर फैमिली में आपको मिल सकते हैं। आइदर दे मे बी ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। आपने प्लांट के बारे में लिख दिया। ओके, सी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं एवरीथिंग यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस, बस उसको यहाँ पे एक पर्टिकुलर फैमिली के लिए कंपाइल किया गया है और कुछ नहीं है। ओके, एक पर्टिकुलर जो भी कैरेक्टर्स, रूट्स ऐसे हो सकते हैं, उसमें ऐसे मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, स्टेम्स ऐसे हो सकते हैं, उसमें ऐसे मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, लीव्स ऐसे हो सकते हैं, उसका फाइलोटैक्सी ऐसा हो सकता है, सिंपल हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, फ्लावर ऐसे हो सकते हैं। ये सभी चीजें आप इनका इन्फ्लोरेसेंस ऐसा होता है, ये सभी चीजें आप पढ़ चुके हैं। ओके, बस उसको सिर्फ यहाँ पे कंपाइल किया गया है फॉर अ पर्टिकुलर फैमिली। एक पर्टिकुलर फैमिली में इसमें से क्या क्या चीजें हो सकती है। ओके, फैमिलीज तो बहुत सारी है, उसमें से आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं सिर्फ 3 फैमिली। ओके, ये ज्यादा नंबर नहीं है। ओके, हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज आर देयर इन प्लांट किंगडम। ओके,
तो यू कैन सी, फिर यहाँ पे रूट के बारे में लिखा गया है, ये रूट यहाँ पे टाइप किया गया है, वो यहाँ पे टाइप करके लिखना चाहिए। तो रूट विथ रूट नोड्यूल्स, ओके। तो रूट की यहाँ पे स्पेशलिटी लिखी है, यहाँ पे जो रूट्स हैं फेबेसी फैमिली में, उसमें रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। द रूट्स आर हैविंग रूट नोड्यूल्स, ओके। घर पे आप मेथी की भाजी देखी होगी आपने, रूट्स के साथ प्लग करके ही मिलती है, तो उसको ऑब्जर्व करिए उसके रूट्स को, कभी कभी उसमें ट्यूमर जैसे कुछ पार्ट्स आपको देखने मिलेंगे रूट्स में। दीज आर द रूट नोड्यूल्स, दीज आर द रूट नोड्यूल्स। और ये जो है इसी फैमिली का पार्ट है, ओके। वो प्लांट जो है, मेथी का प्लांट जो है, वो इसी फैमिली का प्लांट है, तो इसीलिए उसमें रूट नोड्यूल्स हैं। तो रूट विच इज हैविंग रूट नोड्यूल्स, ये कैरेक्टर है सिर्फ फेबेसी फैमिली का, रूट नोड्यूल्स, ओके। फिर आइए स्टेम। तो स्टेम जो है, आपने देखा प्लांट का जो टाइप है लिखा हुआ है, ट्रीज भी हैं, श्रब्स भी हैं, हर्ब्स भी हैं। जो स्टेम है, अगर ट्रीज हैं, कुछ श्रब्स हैं, कुछ हर्ब्स हैं, वो इरेक्ट है, ओके। ऑब्वियस है, ट्री तो उसका स्टेम कैसा होगा, इरेक्टेड ही होगा, स्ट्रेट, ओके। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी है हर्ब्स में से जो क्लाइंबर हैं, ओके। सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट्स हैं विच आर क्लाइंबर, विच रिक्वायर सपोर्ट, ओके। तो ऐसे स्टेम्स आपको इस फैमिली में देखने मिलेंगे। ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स चल रहे हैं सभी इस पर्टिकुलर फैमिली के बारे में। लीव्स कैसे होंगे फेबेसी फैमिली में, तो आप देखिए फाइलोटेक्सिस का लिखा गया है, दैट इज ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी, ओके। तो लीव्स यहाँ पे जो होंगे वो ऑल्टरनेट होंगे इस फैमिली में। ऑल्टरनेट लीव्स का मतलब क्या है, तो हम पढ़ चुके हैं that on each node if there is a on a particular node if there is a leaf on the left hand side, उसके ठीक बाद वाला जो नोड होगा वहां पे आपको राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट राइट ऑल्टरनेट, एक नोड पे एक साथ दो लीव्स आपको देखने नहीं मिलेंगे, दैट इज ऑल्टरनेट, ओके। तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो फाइलोटैक्सी विल बी ऑल्टरनेट। फिर लीव्स जो हैं वो पिनेटली कंपाउंड लीव्स होते हैं, पिनेटली कंपाउंड, या तो फिर सिंपल लीव्स होते हैं। ये पिनेटली कंपाउंड हमें पता है, एक रैच पे लीफलेट्स उसके अरेंज रहते हैं, जैसे नीम ट्री में होता है ऐसे। नीम ट्री इज नॉट पार्ट ऑफ दिस फैमिली, लेकिन जस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। सो पिनेटली कंपाउंड लीफ या तो फिर सिंपल वाले लीव्स आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, ओके। फिर लीफ बेस जो है इस फैमिली में वो पल्विनेट रहता है। पल्विनेट लीफ बेस का मतलब क्या होता है, स्वॉलन लगता है हमें लीफ बेस। आगे फोटोग्राफ आएगा उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। पल्विनेट लीफ बेस, ओके। इसका मतलब जो लीफ बेस है वो स्वॉलन है। ऑलरेडी हम जब लीफ के बारे में पढ़ रहे थे तब लीफ के पार्ट्स में ये पल्विनेट के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपको उसको समझना है तो जस्ट यू कैन रिवाइज दैट पर्टिकुलर लेक्चर। स्टिपुलेट लीव्स हैं। स्टिपुलेट लीव्स का मतलब लीव्स जो उसके एक्साइल में स्टिप्यूल्स आपको देखने मिलेंगे। लीव्स जो हैं उसके एक्साइल में आपको स्टिप्यूल्स देखने मिलेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टिपुलेट टाइप ऑफ द लीव्स। रेटिकुलेट वेनेशन, ओके। वेनेशन जो है ये रेटिकुलेट है। अब रेटिकुलेट वेनेशन तो बहुत अच्छा आइडेंटिफिकेशन मार्क है, ओके, टू आइडेंटिफाई वेदर द फैमिली इज रिप्रेजेंटिंग द डाइकोट्स और मोनोकोट्स। तो रेटिकुलेट है तो फिर इट इज डाइकोट, फिर हमें कुछ सोचना बाकी नहीं रहता है। रेटिकुलेट वेनेशन दैट मीन्स इट इज डाइकोटिलिडोनस प्लांट, ओके फाइन। नाउ ये थे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, कम टू द फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में आप देखिए इनफ्लोरेसेंस, सबसे पहले फ्लोरल कैरेक्टर्स की शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये इनफ्लोरेसेंस से हम शुरुआत करते हैं। इनफ्लोरेसेंस यहाँ पे रेसिमोस टाइप का है। अब रेसिमोस और साइमोस दो इनफ्लोरेसेंस होते हैं, लेकिन फेबेसी फैमिली में आपको मिलेगा रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। रेसिमोस का मतलब कि प्लांट का जो स्टेम है वो फ्लावरिंग के बाद टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इट इज ग्रोइंग कंटिन्यूअसली। तो रेसिमोस टाइप ऑफ द इनफ्लोरेसेंस। देन सी फैमिली पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ सभी टर्म्स रिवाइज भी हो रहे हैं, ओके। देन फ्लावर कैसा होता है इसका, तो फ्लावर इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब इसमें आपको मेल फीमेल
दोनों पार्ट्स देखने मिलने वाले हैं, दैट इज एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। तो जब भी आप फ्लोरल डायग्राम लिखेंगे तो उसमें मेल फीमेल मतलब एंड्रोशियम के बारे में भी लिखना पड़ेगा एंड मेंशन करना पड़ेगा, और गायनेशियम के बारे में भी मेंशन करना पड़ेगा। इवन इन डायग्राम जब आप ड्रॉ करेंगे तब भी आपको मेल फीमेल पार्ट्स उसके दिखाने पड़ेंगे, ड्रॉ करने पड़ेंगे। फ्लावर जो है इसका सिमेट्री कैसा है, दैट इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब क्या होता है, यू कैन कट द फ्लावर ओनली इन अ सिंगल प्लेन पासिंग थ्रू अ सेंटर। ओके, मतलब फ्री हैंड डिजाइन जैसा फ्लावर आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो ये हो गया इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर। नाउ कम टू कैलिक्स। कैलिक्स के जो मेंबर्स हैं वो कहलाते हैं सेपल्स। ओके, तो सेपल्स यहाँ पे कितने हैं, 5 सेपल्स आर देयर। गेमोसेपेलस है, गेमोसेपेलस आप याद करिए, गेमो का मतलब होता है फ्यूज्ड सेपल्स, मतलब 5 सेपल्स आर देयर, ऑल आर यूनाइटेड विथ ईच अदर, ऑल आर यूनाइटेड विथ ईच अदर। ओके, एस्टिवेशन कैसा है आपको पता है कि कैलिक्स और कोरोला के बारे में हम जब बात करेंगे तो एस्टिवेशन तो आएगा ही। तो एस्टिवेशन कैसा है, एस्टिवेशन इज ऑफ इम्ब्रिकेट टाइप। इम्ब्रिकेट टाइप एस्टिवेशन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ओके, इम्ब्रिकेट मतलब एक दूसरे में बाउंड्रीज जो है वो मर्ज हो चुकी हैं सेपल्स की। ओके, फाइन, लेकिन उसका कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, ऐसे उसमें आपको कैलिक्स में देखने मिलेगा। देन कोरोला, तो कोरोला में आप देखिए पेटल्स जो उसके मेंबर है दे आर आल्सो 5 बट दे आर पॉलीपेटलस। ओके, यहाँ पे जो है गेमोसेपेलस था मतलब फ्यूज्ड, अगर यहाँ पे पॉलीसेपेलस होता तो फिर फ्यूज नहीं, फ्री सेपल, सभी सेपल्स एक दूसरे से फ्री हैं। लेकिन यहाँ पे गेमोसेपेलस है, इसका मतलब सेपल्स यूनाइटेड है। लेकिन पेटल्स के बारे में आप देखिए तो पॉलीपेटलस, इसका मतलब जो पेटल्स है ये यूनाइटेड नहीं है, दे आर फ्री। ओके, आपको एस्टिवेशन यहाँ पे कैसा देखने मिलता है, तो पेटल्स जो है वो पेपेलियोनेसियस है, याद करिए पेपेलियोनेसियस। तो उसका मतलब ये नीचे सबसे लास्ट में लिखा है वेक्सिलरी टाइप ऑफ द एस्टिवेशन। तो पेपेलियोनेसियस इसका मतलब वेक्सिलरी टाइप ऑफ द एस्टिवेशन। ओके, एक बार मैं रिमाइंड करवाऊंगा अभी आपको, जब हम डायग्राम देखेंगे तब। कंसिस्टिंग ऑफ अ पोस्टेरियर स्टैंडर्ड एंड 2 लेटरल विंग्स, ये हमें पता है वेक्सिलरी एस्टिवेशन में एक सबसे बड़ा स्टैंडर्ड पेटल होता है, फिर 2 उसके एक्साइल में होते हैं दैट इज लेटरल विंग्स, उसको विंग्स बोला जाता है, और सबसे नीचे 2 एंटीरियर वंस फॉर्मिंग अ कील। ओके, क्लोजिंग द स्टेमेंस एंड पिस्टिल, और ये जो कील्स है वो क्लोज करके रखते हैं स्टेमेंस और पिस्टिल को। ओके, फाइन, तो ये हो गया कोरोला के बारे में। नाउ सॉरी, ओके, तो अब देखिए अब एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम कितने हैं, 10। तो आपको 10 स्टेम, ये जो है स्टेमेंस आपको देखने मिलेंगे, 10 स्टेमेंस विल बी देयर। और डायएडेल्फस है, एंड्रोशियम जो है वो डायएडेल्फस है। डायएडेल्फस का मतलब होता है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 बंचेस और 2 बुकेज, यू कैन से 10 हैं लेकिन ये 10 डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं इन 2 डिफरेंट बुके। ओके, इन 2 डिफरेंट बंच। ओके, आप याद करिए मोनोएडेल्फस, अगर एंड्रोशियम एक से ज्यादा है तो फिर वो मोनोएडेल्फस हो सकते हैं, मतलब एक बंच में एक साथ। डायएडेल्फस हो सकते हैं, मतलब 2 बंच में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। पॉलीएडेल्फस हो सकते हैं, मतलब एक से सॉरी 2 से ज्यादा बंच में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ओके, एंथर जो है इसका डायथेकस है, ये हम पढ़ चुके हैं आगे। एंथर जो होता है उसमें थेका जो है, ओके, वो आपको 2 देखने मिलेंगे। ओके, बायलोब्ड एंड डायथेकस। ओके, तो ऐसा आपको यहाँ पे एंड्रोशियम देखने मिलेगा। गायनेशियम जो है, ओके, यहाँ पे आप गायनेशियम के बारे में देखिए, ओवरी इज सुपेरियर, ओवरी जो है वो सुपीरियर देखने मिलेगी। मोनोकार्पेलरी है, मोनोकार्पेलरी मतलब कार्पेल सिर्फ यहाँ पे एक है, एक कार्पेल है, तो इसका मतलब लॉक्यूल की ज्यादा जरूरत नहीं है। कंपार्टमेंट कैसे होगा, एक ही है कार्पेल, तो फिर कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हो सकता है, तो इसीलिए लिखा है यूनिलोक्यूलर। लॉक्यूल का मतलब होता है कंपार्टमेंट, यूनि का मतलब होता है सिंगल।
तो मोनोकार्पेलरी मोनो है तो फिर ऑब्वियस है एक ही कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट की कब जरूरत पड़ेगी, व्हेन यू आर हैविंग टू चॉइसेस। ओके, एक से ज्यादा चीजें हैं तो आप दो अलग अलग कंपार्टमेंट में उसको रख सकते हैं, लेकिन जब चीज ही एक है तो फिर कंपार्टमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए यहाँ पे यूनिलॉक्यूलर है विथ मैनी ओव्यूल्स। ओव्यूल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा होंगे और स्टाइल इज सिंगल। जो प्लेटफॉर्म है लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, बिकॉज कार्पेल एक है तो सिंगल स्टाइल आपको देखने मिलेगा। तो ये हो गया गायनेशियम तक। अब जब इन फ्यूचर फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर बनेगा फ्रूट, उस फ्रूट के अंदर होगा सीड। तो फ्रूट और सीड इसके कैसे होते हैं पर्टिकुलरली इस फ्लावरिंग प्लांट में, तो फ्रूट्स आर लेग्यूम। ओके, लेग्यूम टाइप के आपको फ्रूट्स देखने मिलेंगे। सीड्स जो है इसके एक या एक से ज्यादा सीड्स एक फ्रूट में आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, और जो सीड्स होंगे इस फैमिली में वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होंगे। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब क्या होता है, ऐसे सीड्स के जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेवलपमेंट जिसका एंडोस्पर्म जो है वो यूटिलाइज हो जाता है फॉर द नरिशमेंट ऑफ द सीड। सीड के खुद के नरिशमेंट के लिए यहाँ पे एंडोस्पर्मिक जो टिश्यू है वो यूज हो जाता है। हम सीड के बारे में पढ़ चुके हैं आगे, यू नो अबाउट द एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ओके फाइन, तो ये हमने देखा अभी फ्लोरल कैरेक्टर्स, ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है। अब उसके हिसाब से हम देखेंगे फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला। नेक्स्ट फैमिली में ऐसे हम नहीं जाएंगे, नेक्स्ट फैमिली में हम फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम देखते जाएंगे और उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन होता जाएगा। ये पहली फैमिली थी इसलिए मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है, और अब उसके हिसाब से हम पहले डायग्राम और फॉर्मूला देखेंगे। ओके, डायग्राम और जो फॉर्मूला है वो सिर्फ फ्लोरल कैरेक्टर का होता है, उसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, इसीलिए बोला जाता है फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फॉर्मूला। अब आप देखिए सबसे पहले फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम में ये सबसे टॉप पे आप देखिए एक सर्कल करके अंदर लाइन किया गया वर्टिकल। क्यों ऐसा किया है, तो ये फ्लावर का सिमेट्री दिखाता है। ओके, वेदर द फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक। तो अगर ऐसा करके अगर वन लाइन किया गया है तो इट इज जाइगोमॉर्फिक, अगर प्लस किया होता तो एक्टिनोमॉर्फिक। तो आपका फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है, ये अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा। फिर कम टू द फर्स्ट वॉल दैट इज कैलिक्स, और उसके जो मेंबर्स हैं सेपल्स। तो सेपल्स यूनाइटेड हैं, तो आप देखिए यहाँ पे 5 सेपल आपको बोला था, तो 5 सेपल्स हैं और 5 सेपल्स की जो बाउंड्री है एक दूसरे को टच कर रही है। टच का मतलब फ्यूज कर रही है एक दूसरे के, आप देखिए बीच में कहीं पे गैप नहीं है, तो सेपल्स आर फ्यूज्ड। ओके, तो अगर फ्यूज्ड है तो आप बीच में गैप नहीं दिखा सकते हैं। फिर आप देखिए पेटल्स के बारे में। पेटल्स का जो यहाँ पे है वेक्सिलरी एस्टिवेशन है और सभी फ्री हैं, सिर्फ कील्स जो है वो यूनाइटेड है। तो ये सबसे ऊपर वाला जो है स्टैंडर्ड पेटल, स्टैंडर्ड पेटल, जो स्टैंडर्ड पेटल है वो सबसे बड़ा है। उसके एक्साइल में आपको लेटरल साइड्स पे 2 और पेटल्स देखने मिल रहे हैं, दोज आर आल्सो फ्री। तो ये है विंग्स। और सबसे इंटीरियर नीचे आप देख सकते हैं 2 और सबसे छोटे पेटल्स हैं, दैट इज कॉल्ड कील्स। और ये यूनाइटेड आप देख सकते हैं, इनके बीच में जंक्शन है, वो तीनों फ्री हैं लेकिन कील्स के बीच में जंक्शन यहाँ पे है। ओके, नाउ कम टू द एंड्रोशियम। तो 10 एंड्रोशियम लिखा है, तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, ये जो है टोटल नंबर ये 9। ओके, और ये जो है एक दैट इज 10। ओके, तो 10 हो गए। अब ऐसा क्यों दिखा है, ये 9 एक साथ और ये एक अलग, तो इसका यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है डायएडेल्फस, बिकॉज दिस एंड्रोशियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 वॉल्स। ओके, 2 बंचेस। तो आप देख सकते हैं एक बंच जो है वो 9 का है, 9 मेंबर्स आर देयर, और ये वाला जो है बेचारा दैट इज द सिंगल। ओके, तो 9+1 ऐसे अरेंजमेंट है, इसीलिए इसको ऐसे दिखाया है। गायनेशियम के बारे में देखिए, तो ये उसकी ओवरी है, जो आउटर सर्कल आपको दिख रहा है ओव्यूलेटेड स्ट्रक्चर दैट इज ओवरी, और उसके अंदर जो है ये वाला दैट इज ओव्यूल। ओके, सो मोनोकार्पेलरी है और कंपार्टमेंट नहीं है, इसलिए आप देखिए ओवरी में कोई कंपार्टमेंट नहीं दिखाया है, सिंगल सर्कल कर दिया गया है। तो ये फ्लोरल डायग्राम अगर आप पढ़ेंगे
तो ऑटोमेटिकली आप बहुत सारे कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। आपको थियरी याद रखने की जरूरत नहीं, आप डायग्राम और फॉर्मूला याद रखिए, फ्लोरल कैरेक्टर्स आप उसके ऊपर से लिख सकते हैं। बेनिफिट दो होंगे, डायग्राम फॉर्मूला याद है, ड्रॉ कर सकते हैं, लिख और फॉर्मूला लिख सकते हैं, और उसके ऊपर से पूरी थियरी लिख सकते हैं। ओके फाइन। अब उसके ऊपर से फॉर्मूला देखिए, तो ये जाइगोमॉर्फिक का साइन है। फॉर्मूला से पता चल जाता है कि आपका फ्लावर जो है दैट इज जाइगोमॉर्फिक। द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल का साइन किया है। कैलिक्स 5 हैं मेंबर उसमें, सेपल्स पांचों यूनाइटेड है। आप देख सकते हैं जंक्शन अभी हमने दिखाया था, तो ब्रेकेट कर दिया गया है। ओके तो कैलिक्स आर 5, मतलब कैलिक्स में जो मेंबर है सेपल्स दोज आर 5 और ऑल आर यूनाइटेड। कोरोला स्पेशल है यहाँ पे। ओके वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन को ऐसे लिखा जाता है 1 + 2 + ब्रेकेट में 2। इसका मतलब क्या है, ये 1 जो है वो फ्री है, यूनाइटेड नहीं है किसी के साथ। दूसरे जो है विंग्स वो भी फ्री हैं, वो यूनाइटेड नहीं। आप देखिए विंग्स को कहीं पे टच नहीं कर रहे हैं किसी के साथ। ओके तो वो भी फ्री हैं। प्लस फ्यूज्ड 2, तो ये फ्यूज्ड 2 कौन है, ये कील्स। ओके ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, तो 1 + 2 + 2 ब्रैकेट वाले 2, मतलब 5 हो गए पेटल्स भी। फिर एंड्रोशियम जो है, तो एंड्रोशियम में 9 + 1, लेकिन 9 जो है वो यूनाइटेड है। अब देखिए यहाँ पे 9 जो है, दिस 9 आर यूनाइटेड। ओके तो वो 9 ब्रैकेट में है, +1 इज अ सिंगल। फिर गायनेशियम का जी नीचे अंडरलाइन किया है, इसका मतलब इट इज सुपीरियर ओवरी। तो फॉर्मूला में पता चल जाएगा कि ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर है। और एक कार्पेल है, तो एक कार्पेल का यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। सो इन दैट वे यू कैन लर्न फेबेसी फैमिली। ओके सो दिस इज अबाउट फेबेसी फैमिली। उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स है, उसके बारे में देखते हैं। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द फेबेसी फैमिली, तो ये एट द एंड होना ही चाहिए। हर एक फैमिली के बाद आपको उसके इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस बताने पड़ेंगे। तो पल्सेस इसमें है, एग्जाम्पल ग्राम, अरहर, सैम, मूंग, सोयाबीन। तो आप देख सकते हैं ग्राम, सोयाबीन के ये पल्सेस हैं। एडिबल ऑयल्स, तो उसमें सोयाबीन उसमें भी कंसीडर होगा, और ग्राउंडनट। ओके डाई, इंडिगो फेरा, जो नेचुरल डाई है इंडिगो फेरा, ओके वो इसमें आती है। तो उसके फ्लावर में से हमें डाई मिलती है। फाइबर्स देने वाले प्लांट भी इस फैमिली में है, जैसे सन हेम। ओके इसमें से फाइबर्स मिलते हैं। फोडर, ओके फोडर जनरली डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, पर्टिकुलरली कैटल्स के लिए जो हम यूज करते हैं, सेस्बानिया एंड ट्राइफोलियम, सेस्बानिया एंड ट्राइफोलियम, ये है फोडर्स। ओके ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हम अपने गार्डन में शो करते हैं, ल्यूपिन एंड स्वीट पी। आप देख सकते हैं ल्यूपिन और स्वीट पी के फ्लावर्स। ओके तो दीज आर कंसिडर्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स, तो उसमें मेडिसिन देने वाले प्लांट में एक एग्जांपल आपको दिया गया है, दैट इज मुलेठी। ओके सो मुलेठी इज अ मेडिसिनल प्लांट। अब ये नीट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, तो आपको एग्जाम में नीट में ये नहीं पूछेंगे कि, क्योंकि आपके सिलेबस में 3 फैमिली है, और एक एग्जाम्पल में आगे ब्रासिकेसी का दिया हुआ है, तो ऑलरेडी 4 फ्लोरल फॉर्मूला और 4 फ्लोरल डायग्राम ये आपके टेक्स्ट बुक में है। तो आपको क्या पूछेंगे, ऐसे नहीं पूछेंगे कि फेबेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम कौन सा है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्लोरल डायग्राम ऑफ द फेबेसी फैमिली और करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द फेबेसी फैमिली, ये पूछेंगे ऐसे। इंडिगो फेरा, ओके तो ऐसे पूछेंगे, इंडिगो फेरा इज फॉलोइंग विच ऑफ द फ्लोरल डायग्राम, और इंडिगो फेरा इज रिप्रेजेंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल फॉर्मूला। ओके तो आपको ये मेंबर्स के नाम याद रखने हैं। ओके दूसरा, अगर ऐसे डायरेक्ट फैमिली के बारे में अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं, मतलब मिक्सअप करके। ओके लेकिन ज्यादातर चांसेस ऐसे रहेंगे कि जिसमें आपको किसी एक प्लांट का नाम, रिप्रेजेंटिंग प्लांट का नाम दिया जाएगा, एंड दे विल आस्क यू द क्वेश्चन ओके अबाउट फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट फेबेसी फैमिली। नाउ द सोलेनेसी फैमिली, द सेकंड वन। आई होप के फेबेसी फैमिली को हमने बहुत
तो डिटेल में अच्छे से देखा है बिकॉज आपके लिए ये नया था। अब आप अच्छे से बहुत इजीली सोलेनेसी फैमिली को समझ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कैरेक्टर्स चेंज हो गए, अदरवाइज बाकी सारी चीजें सेम है। सो सोलेनेसी फैमिली इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द पोटैटो फैमिली। ओके, तो यहाँ पे नीट क्वेश्चन कैसे हो सकता है, यहाँ पे भी लास्ट में प्लांट्स आएंगे इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस वाले, तो पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिप्रेजेंटिंग द पोटैटो फैमिली, क्योंकि ये उसका सिनोनिम हो गया है, सोलेनेसी फैमिली का सिनोनिम हो चुका है। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्रॉपिक्स। ओके, ट्रॉपिक्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब ट्रॉपिक्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवन टेम्परेट जोन्स में भी आपको देखने मिलेगा। तो वर्ल्ड वाइड कंप्लीटली नहीं है, लेकिन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स और टेम्परेट जोन्स में आपको इसके प्लांट देखने मिल सकते हैं। और ये जो प्लांट्स हैं, ओके, ये जो जोन्स हैं ये बहुत बड़े जोन्स है, तो वैसे तो इट इज कवरिंग द मेजोरिटी ऑफ द एरिया ऑफ द प्लेनेट। ओके, come to the vegetative characters of this family, so mostly they are herbs, shrubs, and many a times small trees are also. Okay, stem कैसे इसके, तो herbaceous stems हैं, rarely woody आपको देखने मिलेंगे। herbaceous मतलब जिसको browsing animals खा सकते हैं। aerial stems हैं, erected है, cylindrical, जो standard cylindrical stem होते हैं ऐसे आपको दिखेंगे। branching आपको देखने मिलेगा। सॉलिड और होलो स्टेम्स हैं, अगर ट्रीज हैं तो फिर वो एकदम सॉलिड बन जाएंगे उसके स्टेम्स। हैरी और ग्लैब्रस है। ओके, रूट के जैसे स्टेम के ऊपर भी हेयर्स देखने मिलते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, कुछ अंडरग्राउंड स्टेम भी है जैसे कि पोटैटो। तो ये हो गया स्टेम के बारे में। लीव्स जो है, नाउ वी नो अबाउट द टर्म, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी टर्म, बिकॉज ये अभी फेबेसी में भी हमने सभी टर्म्स को रिपीट किया है और पूरे चैप्टर में यही हमने पढ़ा है। लीव्स आर ऑल्टरनेट, सिंपल, रेयरली पिनेटली कंपाउंड। तो मेजोरिटी में आपको सिंपल देखने मिलेंगे, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिसमें रेयरली आपको पिनेटली कंपाउंड लीव्स देखने मिलेंगे। एक्सटिपुलेट, आगे जो फैमिली गई फेबेसी उसमें स्टिपुलेट लीव्स थे, लेकिन यहाँ पे एक्सटिपुलेट, एक्सटिपुलेट का मतलब स्टिप्यूल्स आपको देखने नहीं मिलेंगे इन द एक्साइल ऑफ द लीव्स। वेनेशन जो है दैट इज रेटिकुलेट, तो ये भी फैमिली जो है दैट इज पोटैटो फैमिली और सोलेनेसी फैमिली, एक्चुअली ये भी डाइकोट प्लांट को रिप्रेजेंट करती है, ये भी डाइकोट्स को ही रिप्रेजेंट करती है। कम टू द फ्लोरल कैरेक्टर्स, तो जो फ्लोरल कैरेक्टर्स है उसमें आप देखिए इनफ्लोरेसेंस जो है, अब साथ साथ देखेंगे, इनफ्लोरेसेंस जो है वो सॉलिटरी है, कंफर्म है। एक्सिलरी और साइमोस एज इन सोलेनम। ओके, एक्सिलरी टाइप का इनफ्लोरेसेंस को एक्साइल्स पे भी आपको, ब्रांचेस पे भी फ्लावर्स देखने मिलेंगे, या तो फिर साइमोस टाइप का इनफ्लोरेसेंस भी आपको देखने मिलेगा, दैट इज टर्मिनेटरी। मतलब साइमोस इनफ्लोरेसेंस है तो वहां पे स्टेम जो है वो टर्मिनेट कर देगा। ओके, जैसे कि सोलेनम में आपको ऐसे देखने मिलता है। कि सोलेनम ये जीनस का नाम है, सोलेनेसी फैमिली की एक जीनस सोलेनम। नाउ फ्लावर, तो फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक है। तो अब साथ साथ में फॉर्मूला भी देखते जाएंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो बाइसेक्सुअल का सिंबल किया है, आप ये सिंबल जो है ना उसको रैंडम नहीं कर सकते हैं, सीक्वेंस यही फॉलो करना है। सबसे पहले आएगा इसका जो ये है सिमेट्री वो, तो एक्टिनोमॉर्फिक, इसीलिए यहाँ पे प्लस का साइन किया है। फिर जो है बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल का सिंबल किया है, तो यहाँ से फ्लावर के बारे में पता चलता है। और ऐसे फ्लोरल डायग्राम में भी आप यहाँ पे देखिए तो उसके ऊपर भी प्लस का साइन किया गया है। ओके, देन व्हाट अबाउट कैलिक्स, तो सेपल्स आर 5 यूनाइटेड, persistent and velvet estivation। सेपल्स आर 5 यूनाइटेड मतलब ब्रेकेट करना है, persistent है, और एस्टिवेशन जो है वो वेलवेट टाइप का है। तो आप देखिए कैलिक्स, तो के नंबर 5 यूनाइटेड है तो ब्रेकेट कर दिया है। अब यहाँ से वेलवेट एस्टिवेशन पता नहीं चलेगा, एस्टिवेशन आपको देखना है तो फिर कम टू द डायग्राम। तो अब चलिए डायग्राम देखिए, तो कैलिक्स जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं आउटर, दोज आर 5 सेपल्स,
और यूनाइटेड है तो आप देखिए ब्रिज किए गए हैं सभी के बीच में। यहाँ पे ब्रिजिंग अलग तरीके से किया गया है, क्यों कि ये जो है दैट इज वेलवेट एस्टिवेशन, तो मार्जिन टच करेंगे एक दूसरे के, बाउंड्रीज टच करेंगे, लेकिन फ्यूज्ड है तो आपने बीच में ब्रिज कर दिए हैं। ओके, तो वेलवेट एस्टिवेशन क्लियरली यहाँ पे हमें पता चल रहा है क्योंकि मार्जिन टच कर रहे हैं। देन कोरोला, कोरोला में आप देखिए पेटल्स आर 5 यूनाइटेड, ये भी यूनाइटेड है, और यहाँ पे भी एस्टिवेशन जो है वो वेलवेट है, तो बहुत इजी हो रहा है याद रखना क्योंकि सेपल्स और पेटल्स दोनों एक जैसे हैं। तो अब देखिए कोरोला का यहाँ पे सी, पेटल्स आर 5 और यूनाइटेड है तो ब्रेकेट कर दिया है, और यहाँ पे आप देखिए कम टू द डायग्राम, तो यहाँ पे ये पेटल्स का पूरा जो वॉल दिख रहा है, वहां पे आप देखिए 5 पेटल्स आर देयर, और यहाँ पे ब्रिज किया गया है, ये ब्रिज है 2 पेटल्स के बीच में, ऐसे सभी के बीच में ब्रिज किया गया है, तो इट इज अबाउट कोरोला। कम टू एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम है उसमें स्टेमेन्स आर 5, वो भी 5 है, ओके, फ्री है और एपीपेटलस है, फ्री है और एपीपेटलस है। फ्री जैसे यहाँ पे लिखा है एंड्रोशियम का ए और 5 स्टेमेन्स आर देयर, ओके, और ब्रेकेट नहीं किया, इसका मतलब ये फ्री है, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं है। लेकिन एक टर्म यूज किया है दैट इज एपीपेटलस। एपीपेटलस का मतलब होता है, एपीपेटलस का मतलब होता है यूनाइटेड विद पेटल्स, एक दूसरे के साथ नहीं, लेकिन पेटल्स के साथ तो ये लोग यूनाइटेड हैं, ओके, पेटल्स के साथ तो ये लोग यूनाइटेड हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे कम टू द एंड्रोशियम, पहले हम फॉर्मूला में देख लेते हैं। कोरोला जो है और एंड्रोशियम है उसके ऊपर ब्रिज किया गया है, तो इट इज एपीपेटलस, मतलब क्लियरली पता चल रहा है कि एंड्रोशियम जो है, एंथर्स मतलब स्टेमेंस जो आपको देखने मिलेंगे दे आर कनेक्टेड विद द कोरोला, ये हम आगे भी पढ़ चुके हैं। अब आप देखिए यहाँ पे 5 आपको एंड्रोशियम दिखाए हैं, मतलब 5 आपको स्टेमेंस दिखाए हैं, तो पांचों स्टेमेंस जो है वो एक दूसरे से तो दूर है, फ्री है, लेकिन आप देखिए 2 पेटल्स के बीच में जो जंक्शन है वहां पे ये कनेक्टेड है, ओके, अगर ये कनेक्टेड नहीं होते तो फिर ये ब्रिज करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे ये पेटल्स के साथ कनेक्टेड क्लियरली दिख रहे हैं, ओके, उनका जो फिलामेंट है वो पेटल्स के साथ कनेक्टेड है, तो इट इज कॉल्ड एपीपेटलस। नाउ कम टू द गाइनोशियम, तो बाय कार्पिलरी, कार्पेल्स 2 हैं, ओके, तो यहाँ पे नंबर 2 लिख दिया है। सिन कार्पस, कार्पेल्स जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, सिन कार्पस का मतलब ये होता है, तो आप देखिए यहाँ पे ब्रेकेट कर दिया है, तो इट इज सिंबल ऑफ द सिन कार्पस। आपको ये फॉर्मूला वगैरह देख के वर्डिंग याद आने चाहिए। ओवरी सुपीरियर, सुपीरियर ओवरी है तो अंडरलाइन कर दिया गया है। बायलोक्यूलर, अब यहाँ पे आप बायलोक्यूलर नहीं दिखा सकते हैं, बायलोक्यूलर आपको दिखाना है तो डायग्राम में दिखाना पड़ेगा। बायलोक्यूलर का मतलब होता है 2 कंपार्टमेंट, तो आप देखिए यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट में ओवरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट। प्लासेंटा इज स्वलन विथ मैनी ओवल्स, तो प्लासेंटा जो है वो स्वेल हो जाता है विद द मैनी ओवल्स, ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में जो सर्कल है दैट इज स्वलन प्लासेंटा, ये पूरा स्वेलन प्लासेंटा है, और उसके ऊपर ये ब्लू कलर के जो आपको दिख रहे हैं दीज आर द ओव्यूल्स इन द 2 कंपार्टमेंट्स, और बहुत सारे ओव्यूल्स आपको दिख रहे हैं इसलिए लिखा है मैनी ओव्यूल्स। चलिए फ्रूट्स इसके कैसे होते हैं, तो बेरी या तो कैप्सुलेटेड फ्रूट्स होते हैं, कैप्सुलेटेड फ्रूट्स हैं तो कैप्सूल में जैसे ग्रेन्यूल्स ज्यादा होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे सीड्स भी फ्रूट में आपको ज्यादा देखने मिलेंगे, इसलिए लिखा है सीड्स आर मैनी, क्योंकि ओवल्स आप देखिए बहुत सारे नंबर्स हैं तो सीड्स भी आपको इतने ज्यादा देखने मिलेंगे। और इसके जो सीड्स हैं दीज आर एंडोस्पर्मस सीड्स, ओके, यहाँ पे एंडोस्पर्म आपको देखने मिलने वाला है, ओके, so this is about seeds of this family, and along with that we have also completed the entire formula as well as the entire फ्लोरल डायग्राम, ओके, तो एक साथ डिस्कस किया, ये दूसरा वे था इस सेम चीज को पढ़ाने का। पहले आपको सब मैंने माइंड में क्लियर करवाया फेबेसी में, और फिर हमने एक साथ देखा। नाउ कम टू द इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ऑफ द फैमिली, तो इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस में आप देख सकते हैं सबसे पहले फूड देने वाले प्लांट्स, तो एग्जांपल इज अ टमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, तो फर्स्ट लाइन बहुत कॉमन है ये हमारे लिए, ओके। देन स्पाइसेस, तो चिली,
ये भी उसी फैमिली का प्लांट है। मेडिसिन देने वाले प्लांट्स, तो बेलाडोना, दिस इज द बेलाडोना मेडिसिनल प्लांट, as well as the second is the ashwagandha, it is also medicinal plant. Then fumigatory plants, तो उसमें tobacco is a fumigatory plant. और फिर ornamental plants, ओके, हॉर्टिकल्चर के लिए ऑर्नामेंटल प्लांट्स, तो पेट्यूनिया, यहाँ पे पेट्यूनिया के दो वेराइटीज आपको दिखाए हैं, एक पर्पल व्हाइट और एक सिर्फ पर्पल, ओके, तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर आल्सो member of this family. Okay, so this is about Solanaceae family. Now come to the last family, which is Liliaceae. Okay, so Liliaceae family is also considered as a lily family because lily is a representative flowering plant of this family. Fine. A characteristic representative of monocotyledonous plants. Okay, तो अभी तक जो दो फैमिली आपने पढ़े हैं, that is from the dicotyledonous plants. Okay, that is Fabaceae and Solanaceae. Liliaceae, it is representing the monocot plants. Okay, it is distributed worldwide. तो इसके बारे में भी हैबिटेट्स में कुछ ज्यादा और लिखना नहीं रहता है, कंडीशंस वगैरह, बिकॉज वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे. कम टू द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. ओके, ये बहुत छोटा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आप देखिए तो पेरियनियल हर्ब्स आर देयर विद द अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉम्स एंड राइजोम्स. तो पेरियनियल प्लांट्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, ओके, विथ अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉम्स एंड राइजोम्स. ओके, तो यू कैन से मॉडिफिकेशंस आपको यहाँ पे ज्यादा देखने मिल सकते हैं. ओके, अब पेरियनियल है मतलब बार बार आप थ्रू आउट द ईयर उसको ग्रो कर सकते हैं. ओके, पेरियनियल हर्ब्स का मतलब यही होता है. ओके, बल्ब्स, कॉम्स और राइजोम्स मॉडिफाइड, ये आपको ज्यादा देखने मिलेंगे. लीव्स आर मोस्टली बेजल लीव्स, बेजल लीव्स हैं. ऑल्टरनेट, बेजल लीव्स का मतलब क्या है, पेट्यूल आपको वहां पे देखने नहीं मिलेंगे, इतने छोटे जो लंबे पेट्यूल्स हैं, ओके, वो आपको नहीं देखने मिलेंगे. जनरली लीव्स आर अटैच डायरेक्टली टू द स्टेम. ओके, ऐसे लीव्स आपको देखने मिलेंगे. ओके, अल्टरनेट टाइप ऑफ द फाइलोटेक्सी, लीनियर लीव्स हैं क्योंकि मोनोकोट प्लांट है. ओके, एक्सटिप्यूलेट है, एक्सटिप्यूलेट क्योंकि स्टिप्यूल्स आपको यहाँ पे नहीं देखने मिलने वाले हैं. विद द पैरेलल वेनेशन, जैसे रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो डायकोट का सिंबल है, ऐसे ही पैरेलल वेनेशन इज अ आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द मोनोकोट. फाइन, सो दिस इज वेजिटेटिव कैरेक्टर. ओके, यहाँ पे आप लीव्स देख सकते हैं, लीनियर लीव्स हैं पैरेलल वेनेशन वाले. ना फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले इनफ्लोरोसेंस, तो सॉलिटरी इनफ्लोरोसेंस है. ओके, और साइमोस टाइप का इनफ्लोरोसेंस है. साइमोस का मतलब ये हमें पता है, टर्मिनेटरी. ऑफन अम्बेलेट क्लस्टर आपको देखने मिलेंगे. अम्बेलेट क्लस्टर का मतलब होता है अम्ब्रेला जैसे. ओके, अम्ब्रेला जैसे आपको फ्लावर का पूरा क्लस्टर देखने मिलेगा. यू कैन सी द क्लस्टर. ओके, ये यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया है. ओके, ये फ्लावर्स हैं, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये सभी फ्लावर्स हैं. ओके, ये अनियन का जो आपको दिखाया है, ओके, वहां पे भी आप देख सकते हैं. तो अम्ब्रेलेट क्लस्टर्स में आपको ज्यादातर फ्लावर्स आपको देखने मिलने वाले हैं क्लस्टर फॉर्म में, अम्ब्रेला फॉर्म. फ्लावर इसका कैसा होता है, तो फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, तो मेल फीमेल दोनों आपको यहाँ पे देखने मिलने वाले हैं. एक्टिनोमॉर्फिक. ओके, तो फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, एक से ज्यादा प्लेन में आप उसको कट कर सकते हैं. अब यहाँ पे आप देखिए पेरियंथ वर्ड यूज किया है, तो यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला जो है एक दूसरे में ऐसे मर्ज हो चुके हैं जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं. तो जब ऐसा होता है उसको हम बोलते हैं पेरियंथ. जैसे कैलिक्स के जो मेंबर हैं उसको बोला जाता है सेपल्स, कोरोला के मेंबर्स हैं उसको बोला जाता है पेटल्स. तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो पेरियंथ है उसके मेंबर्स को ना ही हम सेपल्स बोल सकते हैं ना ही पेटल्स बोल सकते हैं, उसके लिए अलग नाम यूज किया गया है, दैट इज स्टेपल्स. ओके, तो टेपल जो है यहाँ पे 6 हैं और 6 कैसे हैं, 6 है, 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 6 है
यूनाइटेड, ब्रैकेट में बताया 3+3 मतलब 2 वॉल में है, ऑफन यूनाइटेड इन द ट्यूब, और वेलवेट एस्टिवेशन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो चलिए वेलवेट एस्टिवेशन और ये नंबर्स गेम भी देख लेते हैं। तो ये जो आपको बाहर जो दिख रहा है, ओके, दैट इज अ टेपल। ओके, बाहर 3 टेपल है, अंदर भी 3 टेपल है। ओके, और आप देखिए ये बीच में ब्रिज है, बाहर और अंदर वाले के बीच में ये ब्रिज है। ओके, अब इसको आप ट्विस्टेड या इम्ब्रिकेट नहीं बोल सकते। ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट में क्या होता है, एक ही वॉल में अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे एक वॉल नहीं है। आप देखिए रेडियस चेंज हो रहा है, एक पूरा बाहर का वॉल ऑफ द टेपल्स और दूसरा जो है दैट इज द इनर वॉल ऑफ द टेपल्स। ओके, तो इसीलिए 3+3 ऐसे लिखा है और ब्रैकेट में, मतलब एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है। ओके, और वेलवेट एस्टिवेशन कहलाएगा। नाउ द फ्लोरल कैरेक्टर्स में एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। एंड्रोशियम जो है उसमें स्टेमेन भी 6 है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो ब्रैकेट किया है दैट इज अ मिस्टेक। ओके, ये ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, गलती है, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप यहाँ पे देख सकते हैं करेक्ट फॉर्मूला। ओके, 3+3 है लेकिन ब्रैकेट नहीं है, मतलब फ्यूज्ड नहीं है, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे एंड्रोशियम जो है वो 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, लेकिन ऑल आर फ्री, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। ओके, बट पेरियंथ के साथ कनेक्टेड है, पेरियंथ के साथ ये कनेक्टेड है। ओके, तो उसकी वजह से आपको पेरियंथ और एंड्रोशियम के बीच में ब्रिज दिखाना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे पेरियंथ के साथ कनेक्टेड है। ओके, पेरियंथ के साथ उसका फिलामेंट जो है वो कनेक्टेड है, तो पेरियंथ और एंड्रोशियम के बीच में आपको ये ब्रिज ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, फिर है गायनोशियम, ट्राइकार्पेलरी, तो ये भी 3 के नंबर में है, ट्राइकार्पेलरी। ओके, तो 3 कार्पेल्स देखने मिलेंगे। सिन कार्पस 3 और सिन कार्पस के लिए ब्रैकेट। ओवरी जो है वो सुपीरियर है, यहाँ पे एक और मिस्टेक रह गई है, ओवरी सुपीरियर है तो यहाँ पे अंडरलाइन होनी चाहिए, और आपको करनी है, आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं है इसीलिए शायद यहाँ पे रह गया है। ओके, ओवर इज सुपीरियर, आप अपने टेक्स्ट बुक में चेक करिएगा। ओके, तो अंडरलाइन करनी पड़ेगी। ट्राइलोक्यूलर है, तो ट्राइलोक्यूलर देखने के लिए आ जाइए डायग्राम पे, तो 3 आपको कंपार्टमेंट देखने मिलेंगे, कंपार्टमेंट 1 2 एंड 3। ओके, विथ मैनी ओवल्स, हर एक कंपार्टमेंट में एक से ज्यादा ओवल आपको देखने मिलेंगे, तो यहाँ पे मैनी ओवल्स हैं जो ब्लू कलर के हैं। और प्लासेंटेशन कैसा है, एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल प्लासेंटेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल एक्सिस के ऊपर ओव्यूल अटैच रहते हैं, प्लासेंटा टिश्यू वहां पे रहता है। तो आप देख सकते हैं ये अभी जो है, अब देखिए फ्लावर जैसा पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो कर्सर में सेंटर में रख रहा हूं, तो आप समझ लीजिए रेड वाला जो कर्सर है दैट इज प्लासेंटा टिश्यू, और उसके ऊपर ब्लू कलर के ओव्यूल्स अटैच्ड है। तो प्लासेंटा कहाँ पे, सेंट्रल लाइन पे, एक्साइल पे, ओके, एक्सिस पे है। ओके, तो एक्सिस पे इसीलिए उसको एक्साइल प्लासेंटेशन बोला गया है। फाइन, अब एक बार फ्लोरल कैरेक्टर्स के साथ डायग्राम तो हमने देख लिया, लेकिन फॉर्मूला को मैच कर देते हैं। सबसे पहले लिखा गया है BR, तो ब्रैक्टिएट फ्लावर है, मतलब आपको ब्रैक्टिएट देखने मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर है, तो ब्रैकेट से आपको दिख रहे हैं। देन एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल है सर्कल में प्लस। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर का सिंबल। देन सेपल पेटल नहीं है, सीधा पेरियंथ है टेपल वाला, तो पेरियंथ है 6, 2 वॉल में 3+3, और यूनाइटेड है तो फ्यूज करके दिखाया है ब्रैकेट में। पेरियंथ और एंड्रोशियम के बीच में कनेक्शन है इसलिए ब्रिज दिखाया है। एंड्रोशियम इज ऑल्सो 3+3 लेकिन फ्री है, तो ऐसे लिखा गया है। गायनोशियम जो है उसमें ट्राइकार्पेल है तो 3, तीनों फ्यूज्ड है मतलब सिन कार्पस है तो उसका ब्रैकेट, और ओवरी सुपीरियर है तो यहाँ पे अंडरलाइन करनी है। ओके, ये नहीं की गई है, आपको करनी है। ओके, आई विल ऑल्सो करेक्ट दिस प्रेजेंटेशन। फाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिंग मेंबर ऑफ दिस फैमिली दैट इज एलियम सेपा विच इज कॉल्ड अनियन प्लांट। ओके, तो अनियन प्लांट जो है इस फैमिली का मेंबर है। देन फ्रूट जो है इसका कैप्सूल फ्रूट्स आपको देखने मिलेंगे, रेयरली बेरी फ्रूट आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे।
और सीड्स जो हैं वो ऑब्वियस है मोनोकोट प्लांट है, तो सीड्स यहाँ पे एंडोस्पर्मस सीड्स आपको देखने मिलने वाले हैं, एंडोस्पर्मस। ओके फाइन, नाउ कम टू द लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड ऑफ एंटायर चैप्टर। ओके सबसे पहले इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस में यहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली, तो टुलिप एंड ग्लोरियोसा, दिस टू आर द ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ये टुलिप के फ्लावर आप देख सकते हैं अलग अलग शेड्स, अलग अलग कलर के। ग्लोरियोसा के फ्लावर का शेप आप देख सकते हैं। ओके तो ग्लोरियोसा फ्लावर इज देयर। मेडिसिनल प्लांट में एलोवेरा, वी नो एलोवेरा इज द मेडिसिनल प्लांट। वेजिटेबल में एस्परेगस। ओके तो ये एस्परेगस का जो प्लांट है दैट इज ऑफ वेजिटेबल, और उसमें आप अनियन, गार्लिक इसको भी ऐड कर सकते हैं, ये भी इसी फैमिली के प्लांट है। कॉल्चिसिन्स, ओके इट इज अ काइंड ऑफ मटेरियल और केमिकल विच इज यूज्ड एज अ ड्रग। ओके मेडिसिन के तरह भी उसको यूज किया जाता है, एज अ टॉक्सिन भी उसको यूज किया जाता है। तो कॉल्चिसिन्स देने वाले प्लांट, तो उसका एक एग्जांपल आपको दिया गया दैट इज कॉल्चिकम ऑटमनेल। ओके कॉल्चिकम ऑटमनेल करके जो प्लांट है ये भी इसका रिप्रेजेंटिंग प्लांट है। So this is all about Liliaceae family. Along with this, we are ending the chapter number 5, one of the longest chapter of your syllabus. Dear students, if you are having any question, any doubt regarding this entire chapter, okay, you can post your queries to the group, okay, and you can ask me the questions about this. Okay, so along with that, thanking you all. Okay, I'm ending the session over here.